एक शब्द छोटा सा सुना दो कबीर का। लगन कठिन है भाई। ब्रेक ब्रेक लग जानी चाहिए। राधा स्वामी 1942 में बाबा जी महाराज ब्यास गए बाबा सावन सिंह जी के पास। जब तक दाता दयाल जी महाराज शरीर में थे मेरे सतगुरु ने सत्संग नहीं किया। हालांकि उनको आदेश था कि सत्संग करना और सत्संगियों को नाम दान देना, उन्होंने नहीं दिया जब तक वो न थे। तो 1939 में दाता दयाल जी महाराज ने चोला छोड़ दिया। तब भी 2 साल 3 साल इंतजार किया और फिर वो ब्यास गए। ब्यास में जाकर बाबा सावन सिंह जी महाराज स्वामी दाता दयाल जी महाराज को अच्छी तरह से जानते थे। उस समय दाता दयाल जी महाराज के बहुत से जो सत्संग थे, जब बहुत सी जो उनकी वाणी थी वहाँ शक्ति थी वहाँ ब्यास में। तो महाराज जी उनके पास गए, प्रणाम किया। हाँ पंडित जी कहते थे, छोटे थे ना, कहते महाराज जी मैं आपके पास आया हूँ। मेरे सतगुरु दाता दयाल जी महाराज ने मुझे सत्संग करने और नामदान देने का आदेश दिया। मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैंने बोलना सच और लोग मेरा विरोध करेंगे। मैं तो वो बात नहीं कहनी जो दुनिया कहती है। तो मैं आपसे आदेश लेने आया हूँ कि आप मुझे कह दो कि मैं काम ना करूँ, मैं ये काम ना करूँ। तो तब उस वक़्त बाबा सावन सिंह जी महाराज ने उनके कंधे पर हाथ रखा यहाँ और कहा, फकीर बात सुन, मैं भी सच नहीं कह सका, मैं भी सत्य नहीं कह रहा, सच नहीं कह सकता, क्योंकि एक तो मेरा डेरा है। मैं सच बोलूँगा तो डेरा कहाँ चलेगा, और दूसरा लोग अधिकारी नहीं है, लोग अधिकारी नहीं है। तुम निर्भय होकर काम करना, निर्भय होकर काम करना, मैं तेरी पुष्टे पनाह पर रहूँ, मैं तेरे साथ रहूँगा। तब महाराज जी ने 1942 में पहले सत्संग देना शुरू किया। और वो कहा करते थे कि दुनिया में इतनी डेरे हैं, इतने सत्संग होते हैं, मुझे ये नई दुकान खोलने का क्या मतलब हुआ, मैंने क्यों ये नई दुकान खोली है। मैंने अपना अनुभव कहना है और मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। मैंने बाबा सावन सिंह जी महाराज के आदेश का पालन करना है। तब से उन्होंने जिंदगी सत्संग को चालू रखा। कोई गर्मी नहीं देखी, कोई सर्दी नहीं देखी। मैं वहाँ जहाँ वो गए हैं मैं जा रहा हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि उस समय ना तो कारें होती थी ना गाड़ियाँ होती थी, सिर्फ ये ट्रेन से जाते थे और लोग बैलगाड़ी से ले जाते हैं आकर महाराज जी को, बैलगाड़ी से। कारें कहाँ होती थी। उसी परंपरा को मैं चालू रख रहा हूँ ताकि सत्य, जो सत्य है वो मिट ना जाए। सत्य की वाणी का कर्म चलता रहे, क्या कोई पखंड नहीं है। असलियत क्या जो बात कही संतों ने वो अधिकारियों को मिलती रहे। तो वो क्या चीज़ है जो सत्संग में मिलती है, वो मैं कबीर का शब्द आपको सुनाता हूँ। चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्ध पाइए, ये निकालो शब्द। आराम से बोलना। कबीर साहब हैं। सदगुरु और शब्द महिमा। चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। और पहली बात
कबीर साहब कहते हैं सतगुरु ने एक हाट खोली है, दुकान, तू वहां चल और वहां से क्या लेके जा? ज्ञान बुद्धि लेके जा। बुद्धि तो सबके पास है। हर इंसान के पास 14 कला संपूर्ण है। हर इंसान 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है, बुद्धि तो है। तो वो क्या लेने जाएंगे? ज्ञान। हर इंसान के बुद्ध में ज्ञान नहीं है, ज्ञान लेने जाना है। अब सवाल पैदा होता है कि ज्ञान कौन सा? ज्ञान कोई एक है? ज्ञान तो दुनिया बहुत बड़ा शब्द है। कॉलेज में पढ़ो, सीए बन जाओ, ज्ञान मिल गया सीए बनने का। इंजीनियर बनना है वो भी वही मिलेगा कॉलेज में। डॉक्टर बनना है वो भी आपको ज्ञान बाहर मिलेगा। संत के पास ज्ञान डॉक्टर का नहीं है, इंजीनियर का नहीं है, लेकिन रास्ता है। सतगुरु के पास, सतगुरु की दुकान के पास कि तुमने क्या बनना है उसका पॉइंट है। वो बता देता है कि तुमने जो बनना है भाई यहाँ ध्यान कर, तेरा काम बन जाएगा। क्या कहा? बाहर कुछ नहीं है, मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ मिलेगा। हमें पता नहीं है कि वो कहाँ मिलता है ज्ञान। तो आम दुनिया में एक विश्वास बनाया हुआ है कि नाम ले लो बस, ज्ञान की कोई बात नहीं है। नाम मिल गया फिर क्या होगा? हमारे मुक्ति हो जाएगी। मैं यहाँ कमरे में बैठा था, एक लड़की वेल टू डू लड़की सोफे पर बैठी, बातचीत चल रही थी। फिर वो आगे आके मेरे पास बैठ गई। मैं क्या, हाँ बच्चा बताओ। जी बाबा जी मैंने नाम लिया हुआ है। मैं क्या, बहुत अच्छा, क्यों नाम लिया? पहले तो मैं ये पूछा कि नाम का सिमरन करती हो? हाँ जी मैं करती हूँ। मेरे अंदर कभी कभी प्रकाश होता है। मैं क्या, बहुत अच्छा है, लेकिन वो ठहरता नहीं। फिर मैंने कहा आपने नाम क्यों लिया? कि जी मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा लो, अब मुक्ति क्या है मुझे ये बताओ बेटी, आपको मुक्ति का पता है? नहीं, गुरु ले जाएगा। बस वही मैं चुप हो गया। मैंने कहा ऐसे मुक्ति नहीं मिलती बेटा, सत्संग सुनो। फिर वो बैठी, लेकिन फिर उठकर पीछे जाके बैठ गए। दुनिया में केवल गुरु को इसलिए गुरु किया जाता है कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। दुनिया को मुक्ति का मतलब ही नहीं पता। पहली बात तो ये कहूँगा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि 5 नाम केवल गृहस्थियों के लिए है। 5 नाम वहाँ पहुँचने के लिए नहीं है। ये तुम्हारी दुनिया बना देगा। तुम जो चाहो बन सकते हो। यहाँ त्रिकुटी, यहाँ साथ करो, यहाँ जिसको कहते हैं ज्योति निरंजन कहते हैं, संत मत में उसको सहस्राकार कहते हैं। दूसरे नंबर को ओंकार कहते हैं, तीसरे नंबर को रानंकार कहते हैं, चौथे को सारंकार कहते हैं, फिर ओंकार आ जाता है। ऐसे शब्द हैं। लेकिन ये 5 चीज़ें तुम्हें दुनिया में तरक्की करने के लिए है। ज्ञान है, उसका भी ज्ञान है, लेकिन इसका ज्ञान का बताता कौन है? कोई नहीं बताता। नाम ले लो बस, तुम्हें ले गए। ऐ इंसान, अगर तुम्हें 5 नाम मिल गए हैं तो तू धीरे धीरे हर नाम का सिमरन कर, गुरु का ध्यान कर, और जो चाहेगा तुम्हें अपने अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर सब कुछ है। बात समझ गए? यहाँ बुद्धि को कहा ज्ञान मिले। एक तो ज्ञान ये है कि मैं कहाँ से आया, क्यों आया और कहाँ जाऊँगा। एक तो ये ज्ञान, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। ये केवल सत्पुरुष की संगत में मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। सत्पुरुष कौन? जो सत्य में रहता है, जिसने सत्य को पहचाना है कि मैं पहले कौन हूँ और मैं किसकी अंश हूँ।
वो है सत्पुरुष। जिसको खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वो इधर उधर की शांति मारता है और केवल ये विश्वास देता है कि तुम पहुँच जाओगे, वो नहीं काम बनेगा। वो झूठ है, सारे का सारा झूठ है। अब तुमने क्या बनना है, ये ज्ञान यहाँ मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा कि अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, दुनिया में तरक्की करना चाहते हो भाई, तुम कोई भी नाम ले लो। मैं नहीं कहता, मेरे सतगुरु ने हमें आज़ाद कर दिया। वो एक मालिक है, वो है, उसका कोई नाम रख लो, उसका कोई रूप बना लो, उस नाम का सिमरन करो और उसका ध्यान करो, तुम्हारे कारोबार दुनिया के होते रहेंगे। कितनी सिंपल सी बात है। पहले नंबर पर तो ये। दूसरा, त्रिकुटी कहते हैं, यहाँ ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, समझो वहाँ तुम्हें ओमकार का शब्द सुनेगा, कोई कहता बादल सुनेगा। सबको ना ओंकार सुनता है, ना बादल की घर सुनती है। जैसी जैसी तुम्हारी प्रकृति है, जैसा जैसा कुदरत ने तुम्हें बनाया है, वैसा वैसा ही ख्याल अंदर पैदा होगा, दूसरा नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए दुनिया भटक गई। बस थोड़े दिन बैठे, अभ्यास किया, छोड़ दिया, बस गुरु ने ले जाना, अब क्या करना हमने। क्या कहा मैंने? तीसरा है रारंकार। रारंकार, उसमें तुम्हारा शीर सुन्न होना चाहिए, ये शीर सुन्न होना चाहिए। तुम शरीर को भूल जाओ। जब तक शरीर और मन से तुम फ्री नहीं होते, तुम आगे नहीं जा सकते। शरीर और मन तुम्हारा जड़ है, ये जड़ है, जड़। इस जड़ को छोड़ना पड़ेगा और तुम तत्व में जाना है, तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा। और फिर तीजा चौथा है रारंकार, सारंकार, उसमें तो मन भी शांत हो जाता है। जब तुम्हारा मन शांत हो गया, यहाँ मन नहीं है, वहाँ तुम हो। क्या कहा मैंने? जहाँ मन नहीं है, वहाँ तुम हो, और वही तुम्हारा वो मालिक है। इतनी सी बात है। ये चाहिए ज्ञान आपको। लेकिन इस ज्ञान को लेना कौन चाहता है? तुम इस ज्ञान से दुनिया बना लो, तुम इस ज्ञान से दीन बना लो, तुम इस ज्ञान से अपने आप को बर्बाद कर लो, अपने आप को बना लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। क्या कहा मैंने? तो ये पहली कंडीशन है कि सतगुरु के बगैर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए बेटे ने गाया, सतगुरु के चरणों के बलिहारी। और अब सवाल है कि सतगुरु के चरण क्या है? क्या सतगुरु? परमदयाल जी महाराज ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सतगुरु कहाँ रहता है। गुरु बाहर है, जो तुम्हें ज्ञान देता है, जो तुम्हें रास्ता बताता है, जो तुम्हारे साथ हित रखता है, जो तुम्हारे दुख को सुनता है, जो तुम्हारी तकलीफ को रफा करता है, वो गुरु है और बाहर विराजमान है। उसका शब्द, उसकी संगत, उसकी हिदायत, उसका शब्द आपको तार देगा। अगर उसकी हिदायत पर आप नहीं चलते, तुम्हें हित उसका नहीं मिलेगा। हित जानते हैं? तुमने पिता का कहना माना और पिता खुश हो गया, उसका आपके प्रति हित हो जाएगा। हाँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। क्या कहा मैंने? ऐसे ही गुरु है। गुरु अपने प्यारे का पूरा ख्याल रखता है। क्या वो मेरे वचन पर चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये मेरे पास क्यों आता है? क्या कहा? वो पूछता नहीं है कुछ भी ना। मुझे अपना जीवन याद है, मुझे अपना जीवन याद है। मैं किसी की क्या बात करूं? मैं तो 6 साल की उम्र में जब माता ने कहा कि बेटा गुरु के बगैर कुछ नहीं है, मुझे भगवान की कोई ख्याल नहीं है ना, मैं अब मानता हूँ। मैं आज भी उस परम तत्व को, जिसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मैं उसको अब भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि गुरु ने बता दिया तू है ही उसकी अंश। क्या कहा मैंने? मैं उसकी अंश हूँ, सुमाल के कुल की अंश हूँ। उसका रास्ता बता दिया।
तो फिर मुझे चिंता किस बात की? मैं हाय हाय क्यों करूं? मेरा बाप मुझे देख रहा है, मेरा गुरु मुझे देख रहा है, ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं महाराज जी के चरणों में 18 साल की उम्र में गया। दुनिया की कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ गुरु की खोज थी। गुरु, बस तो गुरु मिल जाए और गुरु सब कुछ देगा, ये इच्छा थी और कुछ नहीं। जब मास्टर मोहन लाल के घर में 1956 में गया तो उन्होंने जब मेरी तरफ देखा, मेरे शरीर में फर्क पड़ गया। मैं जान गया, ओ ये क्या हुआ मुझे, और मैं कुछ नहीं देखा, जाके उनके चरणों में सिर रख दिया। महाराज ने सिर पर हाथ रखा, फिर मैं सिर उठाया। उन्होंने किताब रखी हुई है पहले और खोल के मेरे हाथ में फड़ा दी, ले बच्चा ये शब्द पढ़। मुझे उसी वक्त विश्वास हो गया कि यही मेरे सतगुरु हैं, जिनको पहले ही पता है कि मैं आ रहा हूं। और मैं क्या पूछना चाहता हूं, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, ये मेरा शब्द था। वही शब्द मुझे पढ़ने को दिया, तो क्या मुझे विश्वास नहीं आना चाहिए था कि यही सतपुरुष है, ये जान गए मुझे मैं कौन हूं? क्या कहा मैंने? और जब 3-4 महीने हो गए, संगत चली गई, तो पिताजी मैं मत्था टेका, मुझे कहते बेटा घर जाने से पहले मुझे मिल के जाना। महाराज ने कहा मुझे, मैं बैठ गया सोचने कि पिताजी पूछेंगे कि तू कहाँ से आता है, तेरे माँ बाप क्या करते हैं, तू कहाँ से आता है, कौन सा तेरा गाँव है, यही ये मन में होता है ना कि महाराज जी ये पूछेंगे तू क्या करता है, क्या नाम है तेरा। तो महाराज जी चाय, महाराज मोहसिन लाल जी महाराज चाय पिलाते थे, तो महाराज ने चाय पी ली, मुझे पता लग गया, मैं गया, मैं पिताजी आपने बुलाया था? हाँ बच्चा, हाँ। महाराज ऐसे फूका, घूट खींचा, मैं खड़ा हूँ सामने, कुछ नहीं बोले, मुझे पाँव से सिर तक देखा, सिर से पाँव तक देखा, फिर मुझे कहते बेटा जा। मैं बाहर आया, मैं क्या ले तेरा तो हो गया एक्सरे, एक्सरे हो गया मेरा। उसके बाद हमारा प्रेम जो मुझे करना चाहिए था मैं बच्चों नहीं कर सका। उस सतपुरुष की सच्ची बात बताता हूँ, वो सेवा मैं उनके नहीं कर सका। हालांकि उन्होंने मुझे कहा मैं बच्चा तेरे पास आना है, मेरे पास आ जाते थे। और एक बार हमीरपुर में जब हम ठहरे थे तो जो अच्छा बाथरूम था, अच्छा, उसमें बच्चे नहा रहे थे, स्कूल जाना था उन्होंने। उधर सत्संग का टाइम गोपाल आया, कहते कमल जी महाराज जी ने स्नान करना था, वो बच्चे नहा रहे हैं, देर लग जाएगी। मैं कहा फिर क्या करना चाहिए? और सोई थी बड़ी लंबी, इधर हमें टेबल लगाया हुआ था और इधर को लंबी थी काफ़ी, 10 फुट। वही टब रखा, वही गर्म पानी से महाराज जी को रसोई में नहला दिया। और आजकल के गुरु 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने और गोपाल जी ने उनको स्नान कराया। ये है गुरु। उनके परम, उनके शरण कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि तुम मेरे इन पाँव को धो धो कर पियोगे तो बीमार हो जाओगे। तुम्हें क्या पता इनमें कौन सा बैक्टीरिया लगा है? ये नहीं है चरण गुरु के। गुरु के चरण तुम्हारे अंदर प्रकाश है। क्या कहा मैंने? गुरु के चरण तुम्हारे अंदर प्रकाश है और प्रकाश ही तुम्हारी जिंदगी का आधार है। जिंदगी का, हस्ती का नहीं। जिंदगी और है, हस्ती और है। हस्ती से हमारी जिंदगी चलती है, तो वो हस्ती हमारे अंदर है, उसको देखना है। क्या कहा मैंने?
पढ़ो यही लाइन फिर। चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। अब मैंने आपको ज्ञान बता दिया, तुम्हें असली ज्ञान जो भी तुम चाहते हो यहाँ है तुम्हारे अंदर। त्रिकुटी में जाओ, तुम्हारा विवेक खुल जाएगा, तुम्हें अच्छाई बुरे का पता लग जाएगा। और ये जरूरी नहीं है, और कह देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि केवल 5 नाम का सिमरन करने से ही तुम्हारे सारा काम बनेगा। एक नाम भी सारा काम कर देगा। क्या कहा मैंने? क्योंकि संत मत में केवल एक नाम है। वो कहाँ पहुंचाएगा? वो तुम्हारी दुनिया भी बना देगा और तुम्हारा दिन भी बना देगा, क्योंकि वो नाम चौथे पद का है। जे ढूंढे त्रिलोकी माही, वो है वहाँ चौथे पद में। नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। शरीर में, मन में और आत्मा में नाम नहीं है, इनसे आगे है। इसलिए मेरे दाता कहा करते थे, अंग्रेजी में कभी कभी कहते, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, शरीर को भूल जाओ। गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड, मन को भी छोड़ जाओ। एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, तुम आत्मा हो, इसको भी छोड़ जाओ। आत्मा भी किसी के आधार पर है, उसको भी आगे चले जाओ। यही क्या करते थे। तो वो जरूरी नहीं है कि तुम 5 नाम सिमरन करो, वो एक नाम है, एक ही। तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन एक है, तुम्हारा गुरु एक है, वो शब्द एक है, जहाँ से शब्द निकलता है वो भी एक है। तो 2 कहाँ से हुए? 2 तो है ही नहीं, एक ही एक है। उस एक को पहचानो, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन। चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। अब ज्ञान बुद्धि, हमारी जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो अकल है, हमारी जो बुद्धि है, उसको एक बात का पता लग गया कि भी जो कुछ है अंदर है, बाहर नहीं है। रास्ता अंदर से मिलेगा, चलना आपने है। एक बाहर का रास्ता है दुनिया में तरक्की करने का। तो तभी तो मेरे पापा जी ने कहा ब्रह्म बनो, ब्रह्म। मुझे कोई कमी छोड़ी उन्होंने, ब्रह्म बना दिया। ब्रह्म ही दुनिया में कोई कमी ना रहे। बढ़ो 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 बढ़ो, जहाँ तक बढ़ सकते हो। दुनिया में बढ़ो, अकल में बढ़ो, क्या नाम है, अध्यात्म में बढ़ो, तो सारा कुछ मिल गया। क्या कहा मैंने? तभी उसको कहा ब्रह्म ब्रह्म बनो, बढ़ो बढ़ो। ये नहीं कहा उंगलियां डालकर बैठ जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं कहा। नाम दिया, नाम दिया और कहा बच्चा सिमरन करना है और ध्यान करना है, बस ये किया। और फिर अनुभव करवा दिया कि उस नाम ने तुम्हें कहाँ पहुँचाया। ये है, तेरे अंदर है सब कुछ। क्या कहा मैंने? तो फिर बताओ आदमी कहाँ भटकेगा? ना पूजा, ना पाठ, ना आरती, ना दिया जलाया, ना धूप जलाया, ना घंटी बजाई, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मिल गया। क्या कहा मैंने? ये है ज्ञान। पकड़ो, जो भी चाहते हो ले लो, ब्रह्मांड में सब कुछ है, तुम्हें बनना है उसको लेने के लिए, बस ये मैं कहता हूँ। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। कीजे साहेब से हेत, परम पद पाइए। कीजे साहेब से हेत, परम पद पाइए। कर साहेब से हेत, किस से? कीजे साहेब, किस से हेत कर? परम पद पाइए। कर किस, क्या शब्द है? कर किससे हेत कर? साहेब,
कर साहिब से हेत परम पद पाइए। ये खा जाता है शब्द को। अब वो कहते हैं कर साहिब से हेत परम पद पाइए। अब किस साहब से हेत करना है? गुरु तो हेत तुम्हें देता है गुरु तो अपना हित तुम्हें देता है, तुमने गुरु से क्या हित करना? तुम गुरु की सेवा कर सकते हो, हित नहीं कर सकते। हित गुरु ने करना है। सुन रहे हो अशोक क्या कह रहा हूं मैं? आप किसी के प्रति हित नहीं कर सकते, गुरु के प्रति हित नहीं कर सकते। हित गुरु ने तुम्हारे साथ करना है। तुम गुरु की सेवा कर सकते हो। गुरु की सेवा से वो खुश होकर तुम्हारे से हित करता है। क्या कहा मैंने? अब वो साहब कहाँ रहता है? वो साहब तुम्हारे अंदर है। वो साहब कहाँ है? मुझे नहीं पता कबीर क्या करना चाहते हैं। मैं सच्ची बात कहता हूँ, कबीर का कौन सा साहब है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो समझा कि मेरे गुरु ने मुझे बताया कि तेरा साहब तेरे अंदर है। यहाँ तक कह दिया कि जो तुम मूर्ति अंदर गुरु की बनाते हो वो गुरु नहीं है, वो तुम्हारा मन है। क्या कहा मैंने? तो साहब कौन हुआ फिर तुम्हारे अंदर? तुम्हारे शरीर के रोम रोम में वो रहता है। तुम्हारे शरीर के रोम रोम में वो साहब रहता है। उस साहब से हित करो। अब सवाल है, कबीर साहब ने हित तो बताया ही नहीं, क्या हित है? वो क्या हित है? जब वो तुम्हारे अंदर है तो खाना खाने वाला कौन है? मेरा अपना तजुर्बा है, मैं नहीं कहता, हो सकता है मैं गलत हूं। तुम्हारे खाने को पचाने वाला वो है। तुम्हारी आंख में बैठकर देखने वाला वो है। तुम्हारे कान में सुनने वाला वो है। तुम्हारी असर के टेस्ट बताने वाला वो है, मन नहीं है। मन क्या है? मन तो देख, आंख उस साहब का साधन है देखने के लिए। मन आंख से मन नहीं देखता, वो देखता है। क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हें क्या होगा? कर साहब से हेत परम पद पाइए। तो तुम्हें जो भी काम करना है उसके नाम पर करना है। क्या कहा मैंने? मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूं। जो भी काम तुम्हें कुदरत ने दिया है वो समझना है कि मैं नहीं कर रहा, वो मेरा साहब मुझसे करवा रहा है और ये उसी का काम है। लो, तुम्हारा बंधन टूट गया। तुम्हारा बंधन कैसे रहेगा? क्या कहा मैंने? बंधन तो तब होगा जब तुम क्रेडिट लेते हो मन के हिसाब से। मन, मेरा मन, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तुम क्या हो? उसके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। यू आर मिट्टी का पुतला हो। उसने बनाया है, उसने बनाया है हमको। जिसने बनाया, जिसके लिए बनाया, जिस काम के लिए बनाया वो तो हम करते नहीं। हम अपने मन के पीछे लगकर इस इंसान ने अपने टुकड़े टुकड़े कर लिए। मन के पीछे लगकर ये नाच रहा है। सब नाच रहे हैं, मन के पीछे लगकर सब नाच रहे हैं। चाहे किसी धर्म के हैं, चाहे किसी संस्था के हैं, चाहे किसी मत के हैं, कोई सब नाच रहे हैं। उसके हित के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। क्या कहा मैंने? तो उसका हित कब होगा? कब होगा? जब हम मां के गर्भ में थे, उस हस्ती ने हमारे शरीर को बनाया। किस खुराक से बनाया? वो हमें जिंदगी में खाना है।
और वो क्या है? जो पृथ्वी से पैदा हुआ, जो कुदरत ने पैदा किया, वो तुम्हारे लिए है। जो कुदरत ने नहीं पैदा किया वो तुम्हारे लिए नहीं है। क्या कहा मैंने? हम 5 तत्व के बने हैं, 5 कम पूर्ण हैं हम, पूर्ण। और 5 तत्व का इंसान कोई 4 तत्व की चीज को अगर पकड़कर खाएगा, उसका क्या कल्याण होगा? क्या कहा मैंने? 2 तत्व की चीज भी हमारे लिए नहीं बनी है, 3 की भी हमारे लिए नहीं बनी है। हमारे लिए जो प्रकृति ने नीचे से पैदा की है, उसमें क्या है? जल है, पृथ्वी है, पानी है, बस और कुछ नहीं है। वो हमारे लिए है। उसमें सब विटामिन्स हैं, उसमें सब मिनरल्स हैं। देखो, पढ़ के देखो तुम। क्या कहा मैंने? इसलिए हमें उसका हित करने के लिए सबसे पहले अपनी खुराक ठीक करनी है, और उससे भी पहले हमें अपना कर्म ठीक करना है। कर्म से क्या मिलेगा? धन। धन से क्या कमाओगे? खाओगे अन्न। जैसा अन्न वैसा मन। क्या कहा मैंने? जैसा अन्न वैसा मन। जैसा तुम खाओगे वैसा तुम्हारा मन। मेरा तजुर्बा है, मैं तो बड़ा चुकन्ना हो गया हुआ हूँ। महाराज जी ने कर दिया। बाहर जाता हूँ, खाता हूँ, खाना पड़ता है, भूखे थोड़ी रहना, लेकिन वही दे देता हूँ। बच्चों को कुछ दे दिया, किसी की बहू है उसको कुछ दे दिया, चल मेरा भजन नहीं खराब होता। जहाँ किसी ऐसा खा लिया और जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है, भावना कुछ और है, तो वो मुझे खराब कर देता है। क्या कहा मैंने? सबसे पहले अपना कर्म। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीना तैसो फल चखा। जितनी मर्जी माला फेरो, रंग बिरंगे कपड़े डालो, अपने शरीर का जुलूस बना लो, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो तो दिल को साफ चाहता है, इसको साफ करना है। और वो कब साफ होगा? जब तुम्हारी हक हलाल की कमाई होगी, जब तुम ड्यूटीफुल हो, ड्यूटीफुल कर्म ठीक करते हो, दया राख, धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अब धर्म, दुनिया ने धर्म क्या बना लिया? मंदिर या धार्मिक स्थान। धर्म तो पहले घर से शुरू होता है। दाता दयाल कहते हैं, पहले घर में दिया जलाओ, फिर मंदिर में जलाना। घर में तो दिया जलता नहीं है, लोगों को दिया जला के देते हो। कैसे हो सकता है? क्या कहा मैंने? तो जैसा खाइए अन्न, वैसा बनेगा मन। तो पहले क्या करो? कर्म जो भी करते हो, वो उस मालिक का कर्म समझ के करो। मैं तो बच गया बच्चों, आपको बता देता हूँ कैसे बचा। क्योंकि जो ड्यूटी ऐसी मालिक ने दी, जहाँ कोई ना झूठ है, न हेरा फेरी है, न तोलना है, न कुछ बोलना, कुछ भी नहीं है। एक ही काम है बस, नौजवानों में रहना। क्या बात है। और उनमें कई ऐसे लड़के मेरे संपर्क में हैं जो IAS बन गए, जो IPS बन गए। मैं एक दफ़े शादी में गया हमीरपुर, कोई 6-7 साल के बाद। मैंने भी सूट पाया, मैं भी तो उस वक्त प्रिंसिपल था ना। तो एक लड़का दूर खड़ा, हम भी 4-5 आदमी खड़े जो मेरे वाकफ थे। तो एक लड़का दूर खड़ा देख रहा है, सूट पाया उसने भी, अच्छा लड़का नौजवान। उसने पता नहीं किसी से पूछा, जब पहचान गया, क्योंकि 10-12 साल हो गए थे, तो आया, उसने मेरे पाँव छुए। मैंने कहा, बच्चा मैं तुम्हें पहचाना नहीं। कहता, सर आपने मुझे पहचाना नहीं, आप रामपुर शहर में थे, आपने एक भाषण दिया था यूनाइटेड क्लासेस को, इकट्ठी क्लासेस को। तो आपने कुछ कहा था जिस पर मैं चला, और मैं डॉक्टर हूँ।
मैं बहुत खुश हुआ, मैंने उसको जप्पी डाल दी होता है, लॉन्ग लिव माय डियर बॉय। बात समझ गए? तो वो कर्म बहुत अच्छा था, वो राइट पाथ ऑफ लिविंग बताता था, बच्चों को कामयाब करता था कि जिंदगी में ये करना, ये नहीं करना। जिन्होंने समझ लिया तर गए। क्या कहा मुझे एक प्रोफेसर ने आकर बताया कि कमल जी वो जो आईपीएस आए हैं यहाँ एसपी साहब, वो आपके पास बिलासपुर में पढ़ते थे, तो आप उनको मिलने जाओ। मैं क्या ये गलत है अगर उसको पता लग जाए कि मैं यहाँ हूँ, उसकी ड्यूटी बनती है कि मुझे कहे महाराज मैं मिलना चाहता हूँ, भाई शुड आई गो। बात समझे? वो मेरे दादा ने तो मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर को कह रही है कि मैं उसको मिलने नहीं जाऊंगा, मैं उसको क्यों मिलने जाऊं ये मेरी बात समझ गए? नो पॉलिटिक्स, नो इंटरेस्ट। क्या लेना उस पॉलिटिक्स से, क्या लेना उस इंटरेस्ट से? क्या कहा मैंने? ऐ इंसान, तू कुछ ना बन, तू इंसान बन जा। इंसान वो है जो दूसरे के दुख को महसूस करता है। अपना सा जीव सबको जाने, तब पावे अविनाशी। अपना सा जीव समझो और अपने घर के प्रति पहले ड्यूटी करो। जिसने घर में ड्यूटी नहीं की तो बाहर क्या करेगा? बाहर उसकी बात को कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। बी प्रैक्टिकल, अपने जीवन में प्रैक्टिकल। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, उसका आदेश है, उसने तुम्हें पूर्ण बना के यहाँ भेजा है। तुम जिस फील्ड में चाहते हो तुम तरक्की कर जाओगे। क्या कहा मैंने? लेकिन जिस काम को करते हो दिल लगा कर करो, उसको अपना मत समझो, वो मालिक का है। ये देखो तुम्हारा क्या। इसलिए दाता ने मेरे ने पिट्सबर्ग कनाडा अमेरिका से, जब वो वहाँ एडमिट थे हॉस्पिटल में, वहाँ से आखिरी पत्र जो लिखा, उसमें क्या लिखा उन्होंने? ऐ इंसान, तू राम नाम जपना है ना जप। लो, खत्म कर दिया सब कुछ। ऐ इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप, तू कर्म ठीक करो, अपनी नीयत को ठीक रख। जब तुम कर्म उस मालिक का समझोगे, तुम्हारी नीयत खराब होगी नहीं। क्या कहा मैंने? फिर नीयत कैसे खराब होगी? तुम्हें पता कि मैं तो उसका काम कर रहा हूं और वो देख रहा है, मालिक देख रहा है। और मैं तो इतना भाग्यशाली हूं कि मेरे दादाजी, मेरे पिता के पिताजी, वो 105 साल के हुए, 1400। वो मैं उनको ग्लूकोमा था, आंखें नजर नहीं आता था। मैं उनको बाहर खेतों में लेके जाता था, फिर कुएं में लाकर नहाना। तो उन्होंने 2 बातें मुझे बताई हुई हैं जो मैं नहीं भूलता। कहते बच्चा मेरी गल सुन रहा तू? मैं क्या हाँ बापू मैं सुन रहा। 2 आदमी हमारे साथ रहते हैं हर वक्त। बापू जी 2 आदमी? हाँ 2 आदमी रहते हैं। मैं क्या वो क्या करते हैं? एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, नजर नहीं आते। और उन्होंने अपने हाथ में किताबें पकड़ी हुई हैं लिखने के लिए। मैं क्या बापू जी वो क्या करते हैं? कहते इधर वाला तो वो लिखता है जो अच्छे कर्म करेंगे हम, और इधर वाला वो लिखता है जो बुरे कर्म करेंगे हम। और जब हम मरेंगे, छोड़ा छोड़ेंगे, वो सारा हिसाब जाके धर्मराज के आगे रख देंगे वाह मेरी बात। और फिर जब मैं गुरु नानक साहब को पढ़ा, जब जपजी साहब पढ़ा, उसमें क्या था? अरे वही बात था गुरु नानक ने लिखी, चंगे आइया परम पवन पिता, पानी पिता, पवन गुरु पानी पिता, माता तप्त महत, दिवस रात दुई दाई, दाया खेले सगल जगत। चंगे आइया बुरे आइया, बाचे धर्म हदूर, करनी अपनो अपने की नेड़े के दूर। करनी जो हमने की है वो तो हमारी है, हमें मिलेगी। क्या नेड़े? कभी जल्दी मिल जाएगी, कभी नहीं मिले।
इस जन्म में नहीं भोग पाओगे तो दोबारा आना पड़ेगा। महाराज जी परमदयाल जी महाराज ने बताया, बच्चा दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई अपगुण है, सब में अपगुण है। जब आदमी बिल्कुल अपगुण से फ्री हो जाता है उसको जन्म नहीं मिलता। हमारे में कोई अपगुण है, हम उसको दूर करने के लिए आए हैं, तब हमारा जन्म नहीं होगा। कोई ना कोई अपगुण है सब में, चाहे कोई संत है, चाहे कोई परम संत है, चाहे कोई महात्मा है, चाहे कोई गृहस्थी है, सब में कोई ना कोई अवगुण, लेकिन वो उसको नहीं पता है। उसको पता सत्संग में लगता है। क्या चंगे आइयाँ बड़े आइयाँ बाजी, मेरा हर कर्म वो दे जानता है। वो सर्वव्यापक है, हर कर्म। और किसी ने कहा क्या शब्द है, मेरे को याद आ जाएगा। चलो अपनी याद नहीं आ रहा। उसका मतलब ये है कि वहाँ ये नहीं पूछना कि तू कौन है, किस जाति से, क्या है तेरा धर्म, क्या है, तू क्या करता था और तूने क्या सिमरन किया कि नहीं किया। उसने तेरा कर्म देखना है, कर्म प्रधान है। उसने कर्म को ठीक करो, सबसे पहले कर्म ही है, बाकी तो कुछ भी नहीं। कर्म ठीक है तुम्हें गले लगा लेगा, कर्म ठीक नहीं है वो गले नहीं लगाएगा। तुम अच्छा काम करके आते हो, घर में फर्स्ट क्लास होया बच्चा पास, माँ भी जफी पान दिया तो बाप भी जफी पाना, तो जरा फेल हो जाता। उन्होंने नहीं पूछते, वो अपे ही रोंदा अंदर बैठ के कि मैं नहीं पढ़िया, मैंने पढ़ना चाहिए सी, मैं लिखा नहीं, मैं दोस्तां से बैठा रहा। क्या कहा मैंने? मैं इधर उधर की बुराइयां करता रहा। मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ाए संसन, किसी को मत देखो। अगर किसी में अवगुण देखोगे तो अवगुण तुम्हारे अंदर पहले आएगा ना, किसी को ऐसा ना देखो। कोई क्या करता है क्या नहीं करता उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। घर को बनाओ स्वर्ग, अपने घर को बनाओ स्वर्ग। पति के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, क्या नाम कहते हैं, बुजुर्ग के रूप में, जो भी तुम्हारी ड्यूटी वो करो। और फिर सहे शब्द बाद को त्यागे छोड़े गर्भ तुम्हारा। किसका गर्व करना है? हम कुछ लेके आए यहाँ, कुछ भी नहीं, सब कुछ उन्हें दिया। जो जो हमें चाहिए वो दे रहा है। तुम शांत होके बैठ जाओ, तुम्हारे जो लिखा हुआ है वो तुम्हें मिलेगा, मिलेगा। चाहे राहु नू मत्था टेको तो चाहे बुध नू मत्था टेको, चाहे शनि नू कोल जाओ, जो लिखा है वो मिलेगा। जो किया है उसका फल मिलेगा। इसलिए कर्म प्रधान है, ये है ज्ञान। तो किस हित किससे करना है? जो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम ठीक हो, तुम्हें नींद रात को ठीक आ जाएगी, नहीं तो करवटे देते रहोगे, कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। क्या कहा मैंने? मन का हुजरा साफ कर। यही कहा तुलसी साहब जी महाराज ने। मन साफ, सब कुछ ठीक है। इसको नहीं गंदा करना, ना देखने से, ना सुनने से, ना टच करने से, ना खाने से। इसको नहीं खराब करना बच्चों, बस इसको संभालो। तुम्हारे अंदर उस मालिक की अंश बैठी है। कर साहब से हेत परम पद पाइए। तो परम पद कहाँ मिलेगा? वापस अपने घर चले जाओगे। तुम अपने घर चले जाओगे, वही सबसे ऊंचा स्थान है, वही सबसे बड़ा स्थान है। वहाँ सब तुम्हारी सेवा में बैठे हैं। क्या कहा मैंने?
उस पद को प्राप्त करने के लिए सच्चा हो जाओ, कर्म करो जो तुम्हें दाता ने दिया है, और अपनी नीयत को साफ रखो। ये ना कहो कि पहले मेरा हो जाए, ना, पहले किसी का हो जाए, तेरा बाद में हो जाएगा। तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम्हारे सारे काम अपने आप हो जाएंगे। जरा जरा उस पर विश्वास करके देखो। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही सब कुछ देने वाला है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। सतगुरु सब कुछ देते कछु ना रहो। फिर कहो। सतगुरु सब कुछ देते कुछ ना रहो। अब सुन लो। जब तुमने उसके साथ हेत कर लिया, वो सतगुरु अब आपके पास पहली स्टेज क्या है? वो है प्रकाश और शब्द। सतगुरु जो तुम्हारे अंदर है, सबसे पहले वो है प्रकाश और शब्द। वो मेरे दाता ने ये फरमाया कि गुरु बाहर है, सतगुरु तुम्हारे अंदर है। और वो क्या है? प्रकाश गुरु के शब्द, प्रकाश गुरु के चरण हैं और शब्द गुरु का रूप है। यही कबीर साहब ने कहा, गुरु शब्द को कीजिए सभी गुरु लबार, अपने अपने स्वाद को छोड़ छोड़ वर्तमान। सबको छोड़ो, सिर्फ अपने अंदर जो हेत है उसके साथ करना। वो कहता जब तुम वहां चले गए, जब तुमने सतगुरु से शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा? आपको सब कुछ मिलेगा। क्या मांगने की जरूरत है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ नहीं मांगा, आपके सामने बैठा हूं। मैं यहां तक कहता हूं कि मैंने किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट, छोटी से छोटी पोस्ट के लिए भी अप्लाई नहीं किया। खुद इन हाथों से मेरे से करवाए गए। आजा बच्चा कर दे दस्तखत। अब मैं क्यों ना मानूं? सुनो, मैं अब ये क्यों ना मानूं? मैं मानने के लिए 100%, 100+ मैं मजबूर हूं कि वो है। मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कई दफा आपको बता चुका हूं। सबसे बड़ी बात तो ये, वो भूखे भी नहीं रहने देता। जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई, मैं आपको विश्वास बनाता हूं, तो मैं पटियाले में मेरा इंटरव्यू हुआ और उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तो उन्होंने कहा कि आप नाभा जाओ, वहाँ से मेडिकल करवा के आओ। नाभा मुझे पता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि पैसे भी लगते हैं मेडिकल के। मैं चंडीगढ़ से था अपने दोस्त के पास, तो 20 रुपये मेरी जेब में, 20 या 25 रुपये होंगे। मैं चंडीगढ़ से बस पकड़ी और मैं पटियाला पहुंच गया। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप लेट हो जाए बच्चा, तो बस स्टैंड से इस नंबर पर टेलीफोन कर देना। नंबर भी मुझे दे दिया था। देखो मेरी गाड़ी बस वहाँ पूरे 5 बजे पहुँची। अब मैं दौड़ा, देखा STD होते थे, टेलीफोन करने के बूथ बने। वहाँ से मैंने टेलीफोन किया, मैं कि सर मैं चंडीगढ़ से आ रहा। ओ बच्चा जल्दी आ जा, हम तेरे लिए बैठे हैं। बताओ, मैंने रिक्शा लिया, वहाँ पहुँच गया दफ्तर में। दफ्तर का मुझे पता लगना बता दिया था उन्होंने मेरे आगे कागज रख दिए, बता कौन सी नौकरी चाहिए। कभी ऐसा हुआ? चलो नौकरी मिल गई। उन्होंने अब जाओ वहाँ पटियाले नाभे। दूसरे दिन मैं नाभा पहुँच गया। वहाँ से कोई 30-32 किलोमीटर, पता नहीं कितना, मुझे याद नहीं है। हॉस्पिटल पहुँच गया तो CMO साहब को मैंने दिखाया अपना लेटर, मुबारक हो बेटा, पैसे जमा करा दो मेडिकल के लिए। 16 रुपये लगते थे, अब पता नहीं कितने हैं। 16 रुपये जमा करा दिए।
ब्लड टेस्ट कराओ, थूक टेस्ट कराओ, आंखें टेस्ट कराओ। वो जो बाकी थे पैसे वो सबको बांट दिए। 100 रुपये किसी को दे दिया, 8 आने किसी को, 8 आने बड़े थे, 2 आने का तो 14 कप मिल जाता सी, 2 आने। चलो टेस्ट हो गए सब कुछ, तो डॉक्टर साहब चले गए खाना खाने। 1:30 बज गया तो चपड़ासी आया, कहना लो जी साहब तो अब 2:30 बजे आएंगे। अब सुबह से मैं तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने भी वहाँ नलका था, पानी पिया, वहाँ पत्थर का बना हुआ था बेंच, उस पर मैं भी लेट गया पानी पी के, टालियाँ दे थल्ले नींद आ गई, क्योंकि चिंता कोई नहीं। नींद कब आती है? जब चिंता कोई ना हो। तो 2:30 बजे चपड़ासी ने मुझे जगाया, कहता साहब आ गए, बाबू जी ले लो अपना सर्टिफिकेट। चलो मुझे सर्टिफिकेट मिला। अब बाहर आ गया, पर्स खाली है जाना कैसे है? मैं उसकी रहमत लगा हूँ बताने। एक नहीं है, मेरी जिंदगी का निचोड़ है। मुझे कहाँ नहीं मदद उसने की। मेरी जिंदगी की गाड़ी को नहीं उसने रुकने दिया। वहाँ से 2 किलोमीटर, अगस्त का महीना, धूप कितनी होती है, पसीना पसीना आदमी हो जाता है। तो अभी मैं 100 मीटर भी नहीं गया होऊंगा, 2 किलोमीटर। तो पीछे एक नौजवान बड़ा हमारे शौक जैसा, उसने आके साइकिल मेरे पास खड़ा कर दिया। कहता अंकल अपने बस स्टैंड स्टेशन पर जाना। मैं कहा हाँ बेटा बैठो। मुझे पीछे बिठा लिया और चल पड़ा। कोई बात नहीं हुई रास्ते में। मुझे तो ये था कि मैं स्टेशन पर पहुंच जाऊं, तो गाड़ी आएगी उसमें बैठ जाऊंगा, टीटी पूछेगा तो मैं बता दूंगा सारी हालत। अगर उसमें दिल में रहमत होगी तो छोड़ देगा, नहीं तो उसको कहूँगा मेरी घड़ी ले ले भाई, मेरे पास यही है और नहीं है। ऐसे प्लान बना रहा हूँ। मन तो प्लान बनाता है ना। स्टेशन पर पहुँच गए, उसमें 5-6 पौड़ियाँ थी, ऊपर से साइकिल खड़ा किया, पौड़ियाँ चढ़ गए। तो मुझे चाय वाली दुकान पर बिठा दिया। कहता अंकल जी यहाँ बैठो। मैं बैठ गया, वो आप चला गया। थोड़ी देर के बाद इतना बड़ा पंजाब की चाय के कप गिलास देखे ना। मैं यूपी जाता हूँ, इतने 25 रुपये इतनी चाय। पंजाब से आके चाय पी दी, पर रास्ते पी दी नहीं कितने भी दिल्ली है नहीं उनके। और पंजाब पंजाबी है। क्या कहा मैंने देखा आंध्र प्रदेश भी देखा, मैंने हैदराबाद भी देखा, लेकिन पंजाब का मुकाबला नहीं है बच्चों। वी आर प्राउड ऑफ पंजाब के, यहाँ गुरुओं की धरती है। क्या कहा मैंने? तो 1 गिलास चाय का और इतनी बड़ी प्लेट बिस्कुटों की भरी हुई, वो रख के लड़का मुड़ गया। मैं क्यों खा के गल सुन, बोले ये चाह पी ली, बिस्कुट खा लेना, मैंने फल लेना लियाओ बाबू जी पैसे दो। मैं तो ऑर्डर ही नहीं देता। मैं क्या गल सुन, मैं तो चाय का ऑर्डर नहीं दिया। कहते नहीं जी आपके लिए है, बाबूजी बोल गए। अब मुझे नहीं उसने कहा बाबूजी या बाबा जी, मैं तो यही समझा कि बाबा जी बोल गए चाय पी, बढ़िया, वाह वाह, चाय पी ली, बिस्कुट सारे खा लिए। उसमें कोई 15 मिनट तो लगे होंगे, कम तो कम 15 मिनट, क्योंकि मैं बड़े आराम से खाता हूँ। वो दोबारा लड़का आ गया, हाथ में नाभा टू पटियाला टिकट और 8 आने। अंकल जी ये लो। मैं कहा बेटा तेरी बहुत मेहरबानी, टिकट काफ़ी है मेरे लिए, 8 आने तू रहन दे, तू खर्च किया मैनू इत्थे लैके आया। कहना छड्डो इन्हां गल्लां नूं, तुसीं 8 आने भी रख लो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर उत्थे मींह पैंदा होया तो घर किद्दां जाओगे? ये उसके लफ्ज़ हैं। उस लड़के के ये शब्द हैं कि जब गाड़ी वहाँ पहुँचेगी तो ये 8 आने भी ज़रूरी हैं, घर कैसे जाओगे? रिक्शे के लिए है ये। गाड़ी आई, मैं बैठ गया। बच्चों पटियाले पहुँचो तो वहाँ बारिश, वाह बल्ले बल्ले, अगस्त की बारिश, सड़कों पर पानी।
ले भाई हुण मैनूं पता भी मेरी जेब तो 8 आने तो हैगे ही आ। बस समझ गए, मैनूं विश्वास हो गया कि बापू कम कर गया, क्योंकि वो सर्वव्यापक जो है, ही सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, तो कैसे मानूं कि वो नहीं है। तो बाहर आया प्लेटफॉर्म से, तो रिक्शे वाले खड़े हैं ऊपर, उन्होंने तरपालें डाली हुई हैं। एक सियाना जा बंदा, मैं कहा पापा जी लहर कॉलोनी चलोगे? कह रहा हाँ बाबू जी हम आज जाने के लिए ही हैं, कितने पैसे लोगे? लहर कॉलोनी के 4 आने हम लेते हैं, लेकिन आज मी है देखो सड़क पर ही हैं, 8 आने लेने हैं, पूरे 8 आने। वाह रे वाह। अब मुझे ये बताओ, क्या वो नहीं है? तुम मानते नहीं हो, तुम तो मानते हो कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां, भटकते फिरते हो। जो बिछड़े हैं प्यारे से, कबीर साहब कहते हैं भटकते दर बदर फिरते, और हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजार, हमें तो इंतजार भी नहीं करना पैंदा। क्या कहा मैंने? एक छोटी सी बात और आपको बताता हूँ। 1981 में मेरे ब्रदर ने बाहर से आया, उसकी शादी की, उसने मेरे को स्कूटर दिया, सेकंड हैंड अच्छा स्कूटर, बहुत बढ़िया। तो मुझे चलाना तो आता नहीं था, और जो एक दिन उत्थे ही जिन्हें दिन रहा मैं, कभी सड़क दे देगा, कभी पता लग गया गेयर किदा बदलने हैं, सब पता लग गया। लाइसेंस भी नहीं है। अब वापस आना था, कहाँ हमीरपुर, यहाँ से हमीरपुर जाना। तो मैं चला रहा हूँ, पेट्रोल डाला हुआ है, सब कुछ ठीक है। बड़ा बेटा मेरा पीछे बैठ गया, वो उस वक्त ज़्यादा नहीं था, 10वीं में 9वीं 10वीं में पढ़ता था। तो जब हम पहाड़ को चढ़ना था, तो वहाँ 3 वो अम्बा दे दरख्त, मैंने वो भी याद है। तो वहाँ वो स्कूटर बंद हो गया, धूप में नहीं साए में खड़े हो गए। जो लगे किक्का मार, मुंडा भी किक्का मारी जाए, मैं भी मारी है। मैं कभी को गड़बड़ हो गई, मैं कहा बह जा, शायद गर्म हो गया। बह जा, बैठे रहे। एक लड़का आया पीछे से, उसने अपना स्कूटर खड़ किया, सर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं कहा बेटा मेरा स्कूटर नहीं स्टार्ट होता। अच्छा कोई बात नहीं। उन्हें स्कूटर खड़ा किया और ढक्कन उतारिया और प्लग निकाला, प्लग को थोड़ा सा साफ किया, साफ करके टिका दिया। मेरे को तो पता ही नहीं था कैसे होता है, और किक मारी कि स्टार्ट हो गया। कहता जी इसको वो थोड़ा सा ये साफ करना पड़ता है, प्लग साफ करना पड़ता है, इसको वो काला लग जाता है। तो हम हमें पता, मैंने सोचा बंदिया, अपने आप में सोचा, अगर वो लड़का ना आता तो क्या हमने धक्का दे के चढ़ाई चला रहा था साइकिल स्कूटर। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, कहा है काहे डोले तू प्राणिया, तुझे रखेगा सृजनहार। जिसने तुम्हें बुलाया है, जिसने तुम्हें बताया है, बनाया है, ये शरीर जिसने बनाया है वो है। और इस शरीर में तुम्हारा मन नहीं है, इस शरीर में उसकी अंश है। वो है साहब, वो है तुम्हारा साहब। अगर वो नहीं है तो ये शरीर मिट्टी है। क्या कहा मैंने? इसलिए उस साहब से प्रेम करो। कैसे? सुबह शाम अंदर बैठो, अपने आप को देखो, तू कौन है, तू कौन है। अपने आप को सवाल करो, तू कौन है, और गुरु का दिया नाम उसका सिमरन करो, तू कौन है। गुरु बताता है बच्चा तू ये है, तू उस मालिक की अंश है, और तू सुरत रूप है, तू सुरत रूप है। पढ़ो यही लाइन फिर तो।
सतगुरु सब कुछ देते, देत कछु न रहो। वो सब कुछ देगा तुम्हें, तुम उसके हो जाओ, सच्चे दिल से हो जाओ, सच्चे दिल से। वहाँ एमए उमे नहीं देखा जाएगा, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते ये नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे अंदर की शुद्धता को देखा जाएगा। वास्तव में तुमने अपने लिए क्या किया, तुमने अपने लिए, तुम्हारा सेल्फ जो है उसकी तुमने झलकलू ली कि नहीं ली। कहते सब कुछ देते हैं, मुझे विश्वास हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए बताइए। वो तुम्हें खुद बता देता है, तुम्हारी जब संभाल कर तुम कहते वो मैंने किया जी वो मैंने किया जी, वो देवी ने किया सी मेरी मदद, उत्थे देवी ने की या उस देवता ने की या उन्हें की या हनुमान ने। गलत है, गलत है, गलत है। हनुमान तुम्हारा मन है, देवी भी तुम्हारा मन है, वो सब कुछ तुम्हारा मन है। वो मन नहीं है, वो मन से बहुत आगे है। जहाँ मन नहीं है वहाँ वो है, ये मैं कह देता हूँ। अगर तुम मन की बात मानोगे तो जन्म मरण नहीं छूटेगा, फिर आना पड़ेगा। जब उसको मानोगे तो आने की जरूरत ही नहीं है। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाता। जब बाहें उसने पकड़ ली, फिर अगर नाम विश्वास आया, लानत है जिंदगी का। क्या कहा मैंने? विश्वास एक पर रखो, एक विश्वास, एक आस, एक विश्वास, कभी नहीं डोलना। जिंदगी में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा है। बाकी मूर्ति में तुम्हारी आस्था है, मंदिर में तुम्हारी आस्था है, किसी देवी में तुम्हारी आस्था है, वहाँ आस्था नहीं है, वहाँ हित है, वहाँ हित है, वहाँ आस्था नहीं है, वहाँ विश्वास है। क्या कहा मैंने? आखिरी लाइन पढ़ दो, क्योंकि 1 घंटा हो गया। कहे कबीर समझाए, समुझ हृदय धरो। कहे कबीर समझाए, समुझ हृदय धरो। ये क्या शब्द बोल रहा है? क्या करो शिव, समझा क्या कर रहे हैं कबीर साहब? कहे कबीर समझाए, समुझ हृदय धरो। जगन जुगन करो राज, द्वत दुर्मति परिहरो। खा जाता है शब्द। जुगन जुगन करो राज, दुर्मति परिहरो। हैं? जुगन जुगन करो राज, दुर्मति परिहरो। अच्छा, और कहे कबीर समझाए, समुझ हृदय धरो। हृदय को धरो। हाँ, हृदय को साफ करो। चलो तो बस कर खा जाता है ये शब्द को। मैंने बहुत कुछ कह दिया बच्चों, अभी इसमें आगे जाने का भी जिक्र था, आगे जाना है, वो कभी फिर बता दूंगा। ओके, 1 घंटा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। समझो बात को, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। जो कुछ है तुम्हारे अपने अंदर है। अब धीरे धीरे चलोगे, ऊपर को जाओगे, मन अपने आप साइलेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।